नमस्ते प्यारे भक्तों। आज इस मंत्र को सुनकर कई लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। इस मंत्र को सुनकर केवल एक व्यक्ति ने कल 1,10,000 का धन अर्जित कर लिया है। जिन लोगों ने इस मंत्र को सुना है तुरंत लाभ मिला है, उसे कम या ज़्यादा का तुरंत लाभ मिला है। कुछ लोगों को तो मुंह मांगा पैसा मिला है और कुछ लोगों को तो मुंह मांगा पैसा भी मिला है और उससे भी अधिक मिला है। कहने का तात्पर्य है कि यह मंत्र सुनने मात्र से आपको किसी न किसी रूप में पैसा मिल ही जाता है। मतलब यह है कि इस मंत्र को सुनने के बाद किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मुझे पैसा नहीं मिला। उन्हें कहीं न कहीं 10,000, 5,000, 20,000, 1,000, 2,000 अचानक धन की प्राप्ति हुई है। किसी बहाने से उनके पास पैसा आ ही जाता है, तो वो भी तुरंत। कई लोग तो इस मंत्र को, कई लोग क्या कहते हैं कि मंत्रों में क्या रखा है, इन मंत्रों को आजमाने की क्या ज़रूरत है, या फिर चलो एक बार इसके कहने पर आजमा कर ही देखता हूँ। तो चले आते हैं मंत्रों को आजमाने के लिए और उन्हें भी लाखों का लाभ प्राप्त हो जाता है। अगर आप भी इस सारे उपाय करने के बाद, अगर आप भी सारे उपाय करने के बाद थक चुके हो तो सिर्फ एक बार इस मंत्र को आजमा कर देखना। भगवान कुबेर का यह मंत्र लगाकर सुन लो, मन लगाकर सुन लो, आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो प्रिय भक्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सच में खराब है, आप एकदम से हार बैठे हो, आपको लगता है कि आपको सफलता मिल ही नहीं रही है, आप एकदम से तंग हो गए हो, लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, अब मैं करूं या ना करूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर ध्यान देना। मैं आप लोग से कुछ आंसर कर रही हूँ, आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं? क्या पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकते हैं। ये उपाय शास्त्रों और ज्योतिषी पर आधारित है और अगर आप इन्हें विश्वास और नियमितता से करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में जरूर बदलाव आएगा। धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना आपका पहला कदम है। हर शुक्रवार लक्ष्मी माता के सफ़ेद फूलों से पूजा करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार स्वयं जाप करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही धन की प्राप्ति के लिए कुबेर यंत्र को घर में उत्तर की दिशा में रखें। घर के दरवाजे की सफाई और आपको दीपक जलता हुआ रखना है और हमेशा घर की सफाई करती रहना है। वास्तु के अनुसार धन आपके घर में तभी आता है जब आपके घर की ऊर्जा जो है शुद्ध और सकारात्मक। इसलिए हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालें या फिर गंगा जल का छिड़काव करें और दरवाजे तर यानी चौखट जो होता है वहाँ पे जो लकड़ी का चौखट बनवाना चाहिए, चौखट, वहाँ पे हमें सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दरवाजे को जो है हमेशा साफ रखें। लक्ष्मी माता वहीं आती हैं जहाँ स्वच्छता और सम्मान होता है। तुलसी का पौधा भी आप अपने घर रखिए। घी का दीपक जलाएं उनके पास और जब सूर्योदय हो उससे पहले उठकर आप उन्हें जल अर्पित कीजिए।
तो सुबह जल्दी उठकर सूरज को जल चढ़ाएं और घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाएं। यह उपाय आपकी आर्थिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे रोज जल दें और आरती करें। धन को सही जगह पर रखना भी उतना ही जरूरी है। अपनी तिजोरी या अलमारी में लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखें, साथ ही श्री यंत्र रखें और शुक्रवार उसकी पूजा करें। इससे धन वृद्धि होती है और खर्चे नियंत्रण में रहते हैं। तो याद रखिएगा, अब आपको पैसा इधर उधर नहीं रखना है। अगर आपके पास पर्स है तो पर्स में केवल पैसा होना चाहिए, अदर चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और आपको पैसा सीधे रखना है, ना कि फोल्ड कर कर कई फोल्ड लुड़ेल मरोड़ कर नहीं रखना है। सिंपल सा करेंसी जैसे आता है वैसे ही आपको पर्स में डालना है और ऐसे निकालना है। साफ सुथरी पर्स रखनी है आपको मेहनत करना है, उसके बाद ही आपको फल मिलेगा। इन सब पूजा का फल मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तभी। तो सिर्फ पूजा पाठ नहीं, मेहनत भी जरूरी है। मैं बार बार बोलती हूँ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चाहे कितना भी पूजा कर लो, चाहे कितना भी मंत्र का जाप कर लो, चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सो के पढ़ते हो और आप आलस्य करके पढ़ते हो या मेहनत नहीं करते हो तो नहीं प्राप्त होगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप मेहनत करें और मंत्रों का उच्चारण भी करें, जिससे आप जल्दी सफल व्यक्ति बन सकें। तो मेहनत भी जरूरी है। आप जो भी काम करें पूरी निष्ठा से करें। आलस्य धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप आलस करेंगे तो धन आपसे दूर ही रहेगा। समय पर उठना, दिनचर्या बनाना और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यही सच्चे उपाय हैं धन पाने के। यही सच्चे उपाय हैं धन पाने के। धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान जाइए। धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रहस्य है दान। हर महीने अपनी आय का थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दें। अन्न दान, वस्त्र दान या शिक्षा में सहायता, जो भी संभव हो सके आप वो करें। कर्म आपके धन के द्वार खोलते हैं, तो कर्म को प्रधानता हमेशा देना है अगर आपको धनी व्यक्ति बनना है तो। ध्यान और मंत्र का जाप से आपका चित्त जो है शुद्ध होता है और आप सही फैसले लेने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति धन के लिए ध्यान करता है वो तो होता है, बट ध्यान और मंत्र का जाप अगर शुद्ध मन से आप करते हैं, बिल्कुल भी आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहे, आप एकदम निर्मल मन से, शुद्ध और स्वच्छ मन से पूजा या जाप करते हैं तो उसे भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। उसकी सारी विनती वो सुन लेते हैं। तो बिल्कुल भी जब आप मंत्रों का उच्चारण करें तो अपने मन में जब भी संकल्प आप लेंगे इस मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, उसके पहले आप नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी है आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपके मन में नेगेटिव थॉट है तो उसे भी आप निकाल दीजिएगा। रोज 10 मिनट के लिए आप ऐसा करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों के प्रति आपका नकारात्मकता भाव जो है खत्म हो जाएगा। तो रोज 10 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय या ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। ये आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाएंगे। तो सिंपल है, आप क्या करो 10 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई बार क्या होता है, लोगों को नजर दोष लगते हैं। कई बार नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे धन को रोक देती है। तो शनिवार के दिन 1 नींबू और 7 मिर्ची का टोटका करके घर या दुकान के दरवाजे पर टांग दें।
इससे बुरी नज़र हटती है और धन का मार्ग खुलता है। आपने देखा होगा कोई भी शॉप हो या कोई भी किराना का भी दुकान हो, एक छोटा सा भी दुकान होता है, ठेला वाला भी जो होता है, आप देखेंगे कि वो अपने ठेले पर 7 मिर्चा और नींबू एक धागे में सिलकर यानी गुल कर लाता है और अपने दुकान पर जो उसका रोजगार है वहाँ पे वो रखता है। और आप कई बार देखते होंगे कि जब वो पुराना होता है, एक हफ्ता में वो लगता है बदलता ही रहता है, जैसे वो सूखती हैं उन्हें उठा उठा कर लोग फेंक देते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि बीच चौराहे पर ये सब फेंका हुआ रहता है, जो कि अच्छा नहीं लगता हम लोग को, लेकिन लोग फेंकते हैं, अपने भला के लिए करते रहते हैं। तो आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। क्या करना है, एक नींबू और 7 मिर्ची का टुटका करके घर या दुकान के दरवाजे पर टांग दे, यानी कि दोनों को लेके एक धागे में सिलकर ऐसे गुल कर आप ऐसे टांग दीजिए, उसे बुरी नज़र नहीं लगती है। और क्या, इन उपायों के साथ साथ अपने खर्चों पर ध्यान दें। जब भी आप कोई उपाय कर रहे हैं तो अपने खर्चे को जरूर ध्यान में दीजिए कि आप कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ से कितना आ रहा है आपके पास धन, उन सब की एक बजट बनाएं, जरूर बनाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो या महिला हो, जो भी हो। और निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। हमेशा जो फालतू खर्चा होता है उनसे बचना चाहिए। अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलती है। धन सिर्फ पैसा नहीं, वो एक ऊर्जा है। याद रखें कि धन सिर्फ पैसा नहीं, वो एक ऊर्जा है। उसे सम्मान दें, सकारात्मक सोचें और कर्म करते रहें। आज जो बीज आप बो रहे हैं वही कल आपके जीवन में फल देगा। आप भी लक्ष्मी कृपा के पात्र बन सकते हैं, बस विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करें। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं वो प्रभावशाली मंत्र जिसे आपको 108 बार जरूर उच्चारण करना है, या फिर आप वीडियो को ही चलाकर छोड़ देंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जय कुबेर देव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपसे इन मंत्रों का उच्चारण 108 बार नहीं हो पाता है तो आप केवल 11 बार या 51 बार भी कर सकते हैं। जाप करते समय भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे एक दीपक जलाएं और मन को शांत रखें। इस मंत्र का जाप आप गुरुवार या पूर्णिमा के दिन प्रारंभ करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हर दिन सुबह स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो पीले वस्त्र या रेड कलर के वस्त्र पहने। ध्यान रहे, लोभ या लालच की भावना से मंत्र का जाप ना करें। मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो और मन एकाग्र हो। हजारों लोगों ने इस मंत्र का जाप करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा है। कुछ को नई नौकरी मिली तो कुछ को बिजनेस में अचानक तरक्की मिली। आप भी इस चमत्कारी अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लालच नहीं करना है, अचानक कोई चमत्कार नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत सबसे बड़ा धन है, मैं तो यही मानती हूँ। मैं मेहनत ही नहीं करूँ और मंत्रों का उच्चारण करूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएगा। और मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि कुबेर मंत्र का जब कोई व्यक्ति जाप करता है या करने से न केवल उसको आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होती है, बल्कि व्यक्ति की जो सोच होती है वो भी सकारात्मक होती है, जिससे वो सही निर्णय लेकर सफलता की ओर बढ़ता जाता है। और उसे ये हमेशा फील होता है कि मुझे सही कार्य करना है और सही दिशा में कार्य करना है। और पॉजिटिव थिंकिंग से वो अच्छे से अच्छा काम करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे पक्का सफलता मिलेगा। तो मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से कुबेर मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आप ही ऐसा ही सोचकर, ऐसा ही मानकर कुबेर मंत्र का उच्चारण कीजिए, जरूर आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए उच्चारण कीजिए। आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं या मेरे
वीडियो को सुन भी सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप सुनकर लिख कर सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो, जिससे मेरा वीडियो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं
मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि तापय स्वाहा।